हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ से लेकर नई नई अपडेट अपने वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूं। आज मैं बताने वाली हूं कि उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठ रही है सामान्य कार्य सामान्य वेतन। अक्सर आप लोग देखते हैं कि मेरे थंबनेल पर भी लिखा रहता है कि सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतन, और मैं उसमें अक्सर ये लिखती हूँ कि मानदेय वृद्धि। कई लोग अगर मुझसे ये कमेंट करते हैं कि मैडम हमारे मानदेय वृद्धि तो नहीं हुई। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि आप लोग को ये नहीं भूलना है कि आप लोग का जो उद्देश्य है, जो जिस उद्देश्य से आप कार्य कर रहे हैं, वो उद्देश्य है पैसा, मानदेय, जो कि आपका उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। आपको भी पता है कि एक मजदूर भी है, उसको भी कलेक्टर रेट पर पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कार्य समय से ज़्यादा कराया जा रहा है और वेतन जो है महज चंद रुपए दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर फिर से आवाज़ उठी हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई है कि समान काम के बदले समान वेतन। एक ही काम के लिए एक को 50,000 रुपये, दूसरे को 8,000 क्यों? बताइए। ये सवाल चंद्रशेखर आज़ाद का किससे है? जनता से भी है और सरकार से भी है। जनता से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हाँ, ये सच है कि नहीं, आप लोग बताइए, सपोर्ट करिए, हिम्मत दिखाइए, सामने आइए, बताइए कि हाँ, एकता दिखाइए, है ना। आगे क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी? संसद में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश में काम करने वाले सभी का वेतन एक समान होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। आगे कहा, उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने समान वेतन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि देश में काम करने वाले सभी का वेतन एक समान होना चाहिए। जैसे एक ही काम करने के लिए सरकारी कर्मचारी को 50,000 मिलते हैं, तो उसी काम को करने के लिए संविदा कर्मी, सोर्सिंग वाले लोगों को क्यों 8,000 रुपये ही मिलते हैं? इसके लिए सरकार को समान वेतन तय करना चाहिए। आगे लिखा है, संसद में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा, देश में सरकारी कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, करीब 2% सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हर प्राइवेट सेक्टर, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जिसमें संविदा ठेकेदार और आउटसोर्स के जरिए भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसी काम को करने के लिए सरकारी कर्मचारी को 8 घंटे का 50,000 रुपये वेतन मिलता है, जबकि उसी के साथ काम करने वाले संविदा वाले कर्मचारी को 8 घंटे का 8,000 मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने आगे कहा कि ये जो वेतन की बीच के गैप नज़र आ रहा है, मतलब ये दोनों जो डिफरेंस नज़र आ रहे हैं 50,000 और 8,000 में, ये पूरी तरह से गलत है। समान काम के बदले समान वेतन। गरिमाई जीवन जीने के लिए जो वेतन की ज़रूरत है, कम से कम उतना वेतन तो कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। आप ये महसूस कीजिए कि जैसे कि पुलिस और पुलिस के कर्मचारियों को 50,000 तनख्वाह मिलती है, जबकि होम गार्ड को 10 से 16,000 रुपये मिलते हैं। पीआरडी जवान को उससे भी कम सैलरी मिलती है। तो मैं ये समझाता हूँ कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। जितने भी संविदा, आउटसोर्स और ठेकेदारी पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जितना काम करते हैं उतने काम के हिसाब से तनख्वाह मिलना चाहिए। आगे कह रहे हैं आज़ाद जी, आज़ाद ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सभी को एक समान वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार कानून लाए जिसमें समान वेतन, समान काम और समान सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का सम्मान सरकारी कर्मचारी को मिलता है,
उसी प्रकार प्राइवेट कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने लाइव भी कहा है, लाइव भी बताया है कि कैसे कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है। और बिल्कुल सही कहा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ होमगार्ड पीआरडी जवान के साथ हो रहा है, ऐसे ग्राम चौकीदारों के साथ भी हो रहा है, ऐसे बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनके साथ, वहीं पे सरकारी टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, जो उनके साथ भी डिफरेंस हो रहा है। हॉस्पिटलों में चले जाइए आप, जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है, और जो सरकारी है वहाँ पे उनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी विभागों के साथ ऐसा हो रहा है, और इसको रोकना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और इस पर आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, आप लोग को इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पर आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी सही कह रहे हैं और क्या आप उनकी बात से सहमत हैं। और इस वीडियो को उन तक सब तक पहुंचाना है जो ये समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनको समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं मिलना चाहिए। सभी का अधिकार है क्योंकि कार्य बराबर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं समझता हूँ जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, 2% सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के जरिए भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसी काम को सरकारी कर्मचारी 8 घंटे करता है, उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। उसी के साथ काम करने वाला संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग वाला जो व्यक्ति है कर्मचारी, वो भी 8 घंटे काम करता है, उसको 8,000 रुपये मिलते हैं। ये जो वेतन विसंगति है, ये जो इतनी बड़ी गैर बराबरी है, ये गलत है। समान काम समान वेतन, कम से कम गरिमाई जीवन जीने के लिए जो वेतन की जरूरत है, इतना वेतन तो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। आप ये महसूस कीजिए, जैसे पुलिस है, पुलिस के कर्मचारियों को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, होमगार्ड को 10-12,000 रुपये मिलती है, 16,000 रुपये मिलती है, पीआरडी के जवान को उससे भी कम मिलती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। जितने भी आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेकेदारी पे कर्मचारी है, उनको जितना काम वो करते हैं उसके मुताबिक जो है उनको सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो कानून लाएं, समान काम समान वेतन और समान सम्मान। जिस तरह का सम्मान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इस तरह का सम्मान प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। कितने ही डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पियोन हैं, तमाम तरह के और काम करने वाले हैं, वो सबको सफाई कर्मचारी है, तो उनको अगर गरिमाई जीवन देना है तो उनको तनख्वाह भी, सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी। आज 10,000 8,000 में क्या होता है? किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता आदमी। अगर कोई बीमार हो जाए तो 8,000 रुपये तो एक ही दिन में उड़ जाएंगे अस्पतालों में। कोई और इस तरह की परेशानी खड़ी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई चीज बनानी हो तो सब जीरो हो जाएगा। तो ये गरिमाई जीवन नहीं है। इसलिए मेरी मांग है समान काम समान वेतन और समान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि सुदर्शन रेड्डी जो हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन वो भरने गए हैं, लेकिन आप लोग नहीं दिखे कि विपक्ष के साथ आप लोग भी हैं, क्या वजह है? कई लोग नहीं। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है उनको कैंडिडेट बनाया, मैंने मीडिया से सुना है। मुझे अब तक किसने कहा नहीं है कि आपको आना नॉमिनेशन में या आपको आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और संविधान को बचाने के लिए हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। एक सवाल और कि एक महत्वपूर्ण बिल लाया गया है जिसमें सभी को ये किया गया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, तमाम लोग, और उनको भी जेल जाना पड़ेगा अगर आरोप लगते हैं तो प्रक्रिया के तहत। लेकिन उस पर जो कल हमने देखा जिस तरीके से हुआ तमाम चीजें, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कानून सभी के लिए बराबर होना भी चाहिए, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या पुलिस जो है वो सरकार के आधार पर काम करने लगे, जो कि एजेंसियों को हमने बहुत बार देखा भी है, तो फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर जो है रिपोर्टिंग की जो है वो उस गुंजाइश किससे की जाए? कई ऐसे अधिकारी, कई ऐसे एजेंसियां, कई इस तरह के मामले आए, जैसे ईडी को ही आप देख लो, कितने मामले दर्ज होते हैं, कन्वेंशन कितने मामलों में होता है, ये सबके सामने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट जो है कोई कानून बनाती है तो वो अपने हितों को देख के बनाती है। और मुझे तो जिस तरह का कल मैंने चर्चा सुनी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनके साथ नहीं है उसको जेल जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह का बिल जो वो लेके आए, उनका बिल सीधा कह रहा है हमारे साथ रहोगे तो मौज करोगे, हमारे खिलाफ रहोगे तो जेल जाओगे।